पब्लिक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन किराम, माजी में जब भी मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बात की जाती थी तो ये समझा जाता था कि ये बड़ी दूर की कोड़ी लाने के मुतरादिफ है और हम यानी पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से कभी मुतासर नहीं होगा और हम इसको कभी भी संजीदा नहीं ले रहे थे। लेकिन अमली तौर पे दो नज़ारे हम कर चुके हैं। यानी मौसम सरमा में हमने देखा कि बारिशों के न होने की वजह से मुकर्ररा वक्त पर हमारे जो पानी के तीनों बड़े रिजर्वायर्स, बड़े डैम थे, मंगला, तरबेला और चश्मा, उनमें पानी जो है वो ख़त्म हो गया था और काबिल इस्तेमाल पानी के ख़त्म होने के बाद तीनों डैम जो थे वो डेड लेवल पर पहुंच चुके थे। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि इस्लामाबाद में शदीद आंधी और तूफ़ान के साथ बरखिलाफ़ रवायत एक ऐसी यालाबारी हुई है जिसकी बाजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। अगर हम प्रिसाइजली भी इसको देखें तो सैकड़ों गाड़ियां बताई जा रही हैं मजमूई तौर पर जो इस आंधी और तूफ़ान से मुतासर हुई, जिनकी विंड स्क्रीन, जिनके शीशे, बम्पर्स और छतें जो हैं वो मुतासर हुई और आज उन गाड़ियों को लाया जा रहा है इस्लामाबाद की खड्डा मार्केट की वर्कशॉप में ताकि उनको रिपेयर करवाया जा सके। हम यहाँ इस्लामाबाद की खड्डा मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पे वर्कशॉप्स हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे शहरियों से बात करें और इस इंटेंसिटी के हवाले से ये जानने की कोशिश करें कि उनका कितना नुकसान हुआ है और नुकसान के फ़ौरन बाद जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर पाकिस्तान का रुख करता है तो एक चीज़ हम देखते हैं वो है गिरां फरोशी, वो है मुनाफाखोरी। और इसी तरह इस्लामाबाद में इस आंधी और तूफ़ान के बाद जो चीज़ें थी, जो स्पेयर पार्ट्स थे, उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। आइए हम यहाँ मार्केट का रुख करते हैं और लोगों से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस्लामाबाद के एक शहरी मोहम्मद सदीक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उनकी गाड़ी भी इस तूफ़ान और आंधी से, ओलों से टूट चुकी है। इस्लामाबाद की खड्डा मार्केट में वो गाड़ी का काम करवाने आए हैं। ये बताइएगा कि आपकी गाड़ी कहीं बाहर खड़ी थी, इसमें इतने डेंट हैं, स्क्रीन टूट गई है, कहाँ खड़ी थी आपकी गाड़ी? ये ओपन गली में खड़ी थी और इसका उसी तूफ़ान की तरफ रुख था और इतनी स्पीड से ओले आए कि मैं सामने ही था लेकिन मैं जा नहीं पाया उस तरफ और मेरा हौसला नहीं बढ़ा कि मैं उसको बचा लूँ। मैंने कहा चलो खैर ये बाद में हो जाएगा, अपनी जान तो बचाऊँ। तो बस इतनी तेज़ी से ये ओले पड़े हैं कि ये सब टूट गई हैं, इसका बानट भी, शीशा भी और सब कुछ ये इसी तूफ़ान से टूटा है। ऐसे ही ये एक क़यामत का मंजर था कि भाई कोई फना हो रहा है तो होने दो, बस अपनी जान बचाओ। अपनी जान बचाने की सबको पड़ी थी, किसी को किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। अब मेरे सामने ये मेरी गाड़ी टूटती रही है, इसको ओले पड़ते रहे हैं लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उस तरफ जाऊँ। मैंने अपनी जान बचाकर एक साइड पर भाग गया था। खड्डा मार्केट में एक ताजर और वर्कशॉप के ऑनर मोहम्मद उसामा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनके पास कितनी गाड़ियां आई हैं और क्या क्या नुकसानात हुए हैं। जब से इसका इशू क्रिएट हुआ है ना, जब से हुआ है इवेंट, उसके बाद से शॉर्टेज ही हो गया मार्केट में ना। शीशा को पता है और दूसरा एक लोगों ने रेट्स वगैरह बढ़ा दिए। तो आई थिंक तकरीबन उस टाइम से लेके अभी तक कोई 30+ गाड़ियाँ तो आ चुकी हैं। जो सिर्फ आपके पास है? जी, सिर्फ हमारे पास है ये। और तकरीबन जो मार्केट में है ना, उन्हें एक तो रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको पता है शॉर्टेज हो गई है इस चीज़ की। दूसरा डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम है इस टाइम पे इस चीज़ की ना। और आपको पता है डिफरेंट मॉडल्स होते हैं गाड़ियों के। अब जिस तरह प्रीमियम गाड़ी है इसका तो चलो मिल जाता है आसानी से, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जैसे मर्सिडीज़ वगैरह भी आई हैं, V8 गाड़ी है, ये फॉर्च्यूनर आई हैं। आपको पता है ये लोग जो प्रेफर करते हैं जेन्युइन शीशा वगैरह लगाते हैं। काबली शीशा हमारे पास एक होता है ना, जो कि आपको मिलता है सुल्तान कुएं से मिल जाता है, जो कोयटा वगैरह से आ जाता है। बट कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो जेन्युइन शीशा डिमांड करते हैं कि हमारा जो जेन्युइन, आपको होता है उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुई है इस टाइम मार्केट। ये ख्याल किया जाता है कि जो बड़ी गाड़ियां हैं जैसे मर्सिडीज़ है, फॉर्च्यूनर है, BMW है, ये मजबूत है निस्बतन जो पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियां हैं। अगर बात की जाए होंडा की, सिविक होगी, सिटी होगी, चलें वो तो एक आपको पता है उसकी बॉडी इतनी मजबूत नहीं है, जैसे ऑल्टो गाड़ी होगी। लेकिन ये जैसा प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इसकी कितनी स्ट्रॉन्ग बॉडी है। अब अल्लाह के देखें इसमें डेंट पड़ गए इतने, कुछ गाड़ियों के अंदर सुराख हो गए हैं, बोनेट्स के अंदर सुराख हो गए हैं, बम्पर्स के अंदर सुराख हो गए, छत के अंदर सुराख हो गए कुछ गाड़ियों की। V8 है, कोई भी जो भी गाड़ी ऊपर में रही है सबके साथ ये हालात हुए हैं। 90% गाड़ियाँ डैमेज हो गई हैं आपकी, 90% जितनी भी गाड़ियाँ थी ना। और मोस्टली आपको पता ज़्यादा लोग काम पिंडी वगैरह से करवाते हैं क्योंकि वो उनको ज़्यादा बात है, रीज़नेबल पड़ता है एक तो ना, और दूसरा वहाँ पे जो सामान होता है ना वो सारा कोयटा से आया होता है। अच्छा, ये समझा जा रहा है कि जब हमारे यहाँ इस तरह के हालात बनते हैं, कोई भी डिज़ास्टर आ जाए, उसके बाद
एक चीज़ जो है उसकी कीमत जो है आसमान से बातें करने लगती है। आप क्या समझते हैं ये जो विंड स्क्रीन्स का मामला है, इस वक्त ज़्यादा शीशे टूट गए हैं, तो कितने फ़ीसद मार्केट में ये महंगे बेचे जा रहे हैं? एक्चुअली देखिए, आपको पता है कि ये जो काम होता है ना विंड स्क्रीन का, ये ऐसा इतना ज़्यादा नहीं होता। कंपेरेटिवली काम देखा जाए ना, क्योंकि शीशा आपको पता है टूटता नहीं है, गाड़ी का एक्सीडेंट्स हो जाए तो मार्केट में इसकी इतना सा डिमांड है, उतना सा सप्लाई इसकी होती है। तो आपको पता है जब पाकिस्तानी कौम है मौके पे चौका मारने वाली बात है, तो तकरीबन कुछ मैंने जहाँ तक एनालाइज़ किया, सुनी सुनाई बात है कि लोगों ने डबल रेट्स भी इसके कर दिए हैं और लोग देने को तैयार हैं। एक बंदे ने सुबह ऑफिस जाना है, उसके पास एक गाड़ी है, इसने लेट से यहाँ से रवाज जाना है, उसके पास रिसोर्स है, जाहिर सी बात है वो ड्राइव करवा के जाएगा, उसको अलग कॉस्ट पड़ेगी। अब उसके पास अपनी गाड़ी है, उसने उसका हाल उसी टाइम ढूंढना है, तो उसके लिए उसको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, उसकी मजबूरी है, वो लगा रहा है। और आपको पता है मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है इस टाइम काफ़ी जगहों पर। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उसामा हमारे साथ बात कर रहे थे, जिनका ये कहना है कि तूफ़ान की जो हौलनाकी और हैबत थी वो अपनी जगह तो थी, लेकिन मार्केट में जो ग्राहक फरोश हैं उन्होंने भी चौके छक्के लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जो विंड स्क्रीन्स हैं, जो गाड़ियों के दीगर स्पेयर पार्ट्स हैं, उनके रेट जो हैं वो आम दिनों की निस्बत बढ़ा लिए गए हैं।